थंबनेल में जैसे ही 88 डेज देखा तो आपके मन में एक चिंता जागी होगी कि मात्र इतने ही दिन बचे हैं, और वैसे ही आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि यार नहीं, अब मेहनत करना है। तो बस उस ख्याल को अब हकीकत में बदलना है। इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बदले, कैसे अभी तक शायद मोमेंटम नहीं गेन कर पाए थे, कैसे अभी तक सारे मौके अगर चूक गए थे, तो अब ये आपके लिए एक और वेकअप कॉल है कि चेंज योर स्ट्रैटेजी एंड बी अ टॉपर। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। देखो एक कहानी सुनाता हूं। मैं जब स्कूल में था तो अपने क्लास 12th की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, और ये आप जिस भी क्लास में हो आपके लिए शायद एक वैल्यूएबल लेसन देके जाएगी। तो सुबह जब स्कूल ओपन होते थे तो स्कूल ओपन होते से ही मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाता था, जैसे तो वहां जाके क्या करता था ना, बोर्ड के ऊपर, ग्रीन बोर्ड के ऊपर एक कोट लिख देता था, अच्छा सा कुछ भी अच्छा सा कोट लिखता था जिससे लोग प्रेरित होते थे। और उस कोट के जस्ट नीचे क्या लिखता था मैं कि 90 डेज लेफ्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब क्या होता था ना, कुछ लोग कोट पढ़ते थे, बड़ा अच्छा लगता था। कुछ लोग वो सिर्फ डेट पढ़ते थे, मतलब दिन पढ़ते थे कि कितने दिन बचे हैं, तो उन्हें बड़ा डर लगता था। कुछ लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते थे कि अच्छा वो याद दिला दिया भाई, पढ़ लेते हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते थे भाई क्यों बार बार याद दिलवा रहा है। तो वो मैंने तब नहीं समझा, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि जो मैं एक एक दिन लिखता था तो उससे क्या होता था ना, उससे बहुत सारे लोगों को समझ में आता था कि समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है हाथों से। आपको उठना होगा और अपने काम पे लगना होगा। तो ये रिमाइंडर आपके लिए है कि आज से 88 डेज के बाद में आपका एग्जाम है, पहला एग्जाम है क्लास 10 बोर्ड्स का। और अगर आप ये देखोगे तो ये आपके पास पूरी टाइमलाइन है। अगर आप अभी भी अपने मन में ये निर्णय ले लें, ये संकल्प ले लें कि अब मुझे बस सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चे 4 दिन में भी पढ़ के बहुत अच्छे से एग्जाम अगर क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 4 दिन फिर दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि अगर आप ये 88 डेज के लिए भी कंसिस्टेंट हो जाते हो तो वो कंसिस्टेंसी का कोई तोड़ नहीं है। मुझसे हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि क्या एक चीज है जो स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, टैलेंट, इन सबसे ऊपर और इन सबसे परे अगर कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी, निरंतरता। और इसी निरंतरता से हम काम करते आए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं, देखो एक भी बच्चा अगर मार्च से मेरे साथ मेहनत करता आ रहा है, अप्रैल से आपको रोड मैप्स मिल रहे थे, और रोड मैप्स में हर महीने अपन क्या करते थे, एक एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर कंप्लीट करते आ रहे थे। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने ऐसे ही करते करते अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया क्लास 10th पूरा। एक आधा ही चैप्टर बचा है जो इस मंथ के रोड मैप में कंप्लीट हो जाएगा। वो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। हम हर चैप्टर के क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे कि हाँ इस चैप्टर के इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह की थ्योरी है। तो ये एक पार्ट आपने कर लिया। अगर आपने नहीं करा है, जैसे अगर आप अप्रैल से कंसिस्टेंट थे, यूट्यूब पे कंसिस्टेंट थे, आप आरंभ बैच में थे, जहां भी थे हमारे साथ में, तो अगर आप कंसिस्टेंट थे तो आप अभी तक इस पार्ट पे पहुंच चुके हो। तो अप्रैल से नवंबर तक का ये पार्ट आपका हो चुका है। ठीक है, बढ़िया, बेहतरीन, परफेक्ट ट्रैक पे। और जो बच्चे कंसिस्टेंट नहीं थे, अब कैसे पढ़े तो वो भी बता रहा हूं। तो अब समय क्या आ गया है, आगे क्या, अब आप उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अब आपको आपके एग्जाम्स के लिए फाइनल टच तो देना पड़ेगा ना चीजों को। तो अब आपको रिवीजन करना होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन करना होगा। जिन्होंने सब कुछ कर लिया उन्हें रिवीजन करना होगा, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें ऐसे पढ़ना होगा कि आपका रिवीजन का काम भी एक साथ हो जाए और आपको चैप्टर्स भी पूरे समझ में आ जाए। क्योंकि यू कैन नॉट स्किप एग्जाम्स विदाउट नोइंग अबाउट द थ्योरी। आपको अगर थ्योरी नहीं पता है, चैप्टर क्या है, चैप्टर के एसेंस नहीं पता है, और आप बोल रहे हो कि हाँ 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और चले जाएंगे, तो बहुत लकी होंगे तो 4 में से 1 क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अगर आप सब कुछ पढ़ के गए होंगे तो आपको इतना कैपेबल बनाया जाएगा अच्छे रिवीजन टेक्निक की मदद से, अच्छे फाइनल टचअप की मदद से, कि आप जितना पढ़ के गए उसके आधार पे आप क्वेश्चंस को डील कर पाओ। तो यह ध्यान रखना है कि अब फेज आ चुका है अपने आप को गियर अप करने का, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने का, जो हम बात कर रहे हैं एक टॉपर बनने का, जिसमें आपको क्या करना है ना, रिवीजन करना है, सैंपल पेपर्स लगाना है। अब सैंपल पेपर का भी समय आ गया। जब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आप देखो कि कैसे पेपर इस बार सीबीएसई देने वाला है, कैसे क्वेश्चन देने वाला है, उनको प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, मैं हमेशा कहता है ये चीज। लेकिन ये कैसे तय होगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है? वो तय होगा जब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको वो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस शुरू कर देना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो ये आगे का प्लान है। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है, तो फरवरी आधा है, ठीक है, इतना समय आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करके, लेवल अप करके फाइनल टचअप की तरफ जाना है। अब इसके करने के तरीके क्या क्या है देखो। तो इसको करने के तरीके 2-3 हैं।
एक तो है कि आप अगर अप्रैल से पढ़ते आ रहे हो ना, सेल्फ स्टडी अच्छे से करते आ रहे हो, तो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है और वो पर्याप्त होता है अगर आप ध्यान से पढ़ लो तो। आप घर पे आके बस क्या करो, अपनी सेल्फ स्टडी भी कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ना कोई वीडियो देखने की जरूरत है आपको, ना कोई लेक्चर देखने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस अगर आप ईमानदारी से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में क्या कि खुद एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, खुद क्वेश्चंस लगा रहे हैं, खुद चीजें समझ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, कंटिन्यूस रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर इनमें से कोई बच्चा है तो वो उसको किसी भी प्रकार के डर की जरूरत नहीं है, मतलब उसे किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसे किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पर्याप्त है, निपुण है। लेकिन अगर आप समझेंगे तो दूसरी स्ट्रेटेजी क्या आती है ना कि दूसरे बच्चों को असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो देखो, आपको YouTube पे पूरी दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी। आज रिसोर्सेज इतना आसान है। जब मैं 12th में था, मुझे पता है कि जब ऐसे लिखता था ना मैं कि 70 डेज लेफ्ट या 60 डेज लेफ्ट, तो ये तय था कि 60 दिन बचे हैं, और ये भी तय था कि उस समय पे आपकी मदद के लिए कोई नहीं थी। आपकी मदद आप खुद कर सकते थे या फिर ऑफलाइन आपके पास जो टीचर्स थे वो कर सकते थे। लेकिन आज आपके पास में एक वरदान है, क्या कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलो, देखो, सॉर्ट करो, जो सब्जेक्ट चाहिए, जो टीचर चाहिए, हर टीचर ने हर सब्जेक्ट में हर तरह का कंटेंट बना के रखा है। 88 डेज बचे हैं, आपने तय करा कि नहीं, मुझे आने वाले 30 दिन के अंदर सोशल साइंस पूरा कंप्लीट करना है, तो पूरे सोशल साइंस के वन शॉट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। मुझसे नहीं समझ में आता, और भी बहुत सारे टीचर हैं, सबने बना के रखे हैं, वन शॉट मिल जाएंगे, वन शॉट से कंप्लीट करो। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको कहां से कैसे पढ़ना है बता रहा हूं। रिवीजन करना है, जैसे मैंने बताया ना, आप लेवल अप करना है। जिनने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने रैपिड रिवीजन के सारे वीडियोस बना के रखे हैं। रिवीजन हो गया, अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ये समझना कैसे क्वेश्चंस आते, तो एक श्योर शॉट की सीरीज बना के रखी है, एग्जाम पैक बना के रखा है। हर एक चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये नहीं कर पा रहे हो, असिस्टेंस की मदद से करना है तो ये कर सकते हो, लेकिन शर्त ये कि 80 डेज बचे आपको करना है। और तीसरी चीज जिसको हम आपके साथ अब संकल्प के साथ शुरू करने वाले हैं, वो है अभय। जितने भी आपके भय हैं, सारे भय से मुक्ति दिलाने के लिए अभय है। तो अभय में क्या करना होगा दोस्तों? अभय में सिंपल चीज है कि अगले 45 दिन जो आगे आने वाले हैं आपके 1 दिसंबर से, हम एक अल्टीमेट क्रैश कोर्स लेकर आने वाले हैं। कहां पर? नेक्स्ट टॉपर्स पर। और हम से मेरा तात्पर्य है कि आपका साइंस, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, आईटी, संस्कृत, सब कुछ जो होगा वो कवर होगा। 45 डेज की बात है, बस 45 डेज निरंतरता के साथ क्या किया जाएगा? डेली लाइव क्लासेस होगी, और डेली लाइव क्लासेस में हम आपको क्या कर रहे होंगे? 2 लाइव क्लासेस रहेंगी। तो जो लाइव क्लासेस है उसमें सोशल, साइंस और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होंगी। बाकी सारा सब कुछ इंग्लिश, हिंदी, आईटी, संस्कृत, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। और 1 दिसंबर से 45 दिन तक अगर हम देखें तो मिड ऑफ जनवरी तक जाएंगे। 1 दिसंबर से मिड ऑफ जनवरी, तो जनवरी 15 के आसपास तक, इन 45 दिन में संकल्पित तरीके से, ऐसे कि हाँ ये हमारी प्लेज है, रगड़ के मेहनत करेंगे। तो तीसरा तरीका यह भी है कि अगर आप मान लो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे हो, यूट्यूब से भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको अगर डिसिप्लिन चाहिए तो वी इंश्योर यू दैट डिसिप्लिन। आपको सिर्फ एक चीज करना है, क्या? आपको सिर्फ एक चीज करना है कि अपना 100% देना है। और अगर वो भी 100% नहीं दे सकते हो ना, तो देखो फिर तो कुछ ना कुछ क्या स्ट्रक्चरल लेवल पे गड़बड़ है कि आपका पढ़ने का मन ही नहीं है, आपके अंदर वो उत्साह नहीं है कि यार अब तो करना है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको एक चीज ये भी आ गई ना आपके मन में कि मुझे करना है, ये मौका जो है ये हाथ से नहीं निकलने दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब 10th में आए थे, आप ध्यान करो, आपने अप्रैल में सोचा था इस बार मैं बहुत अच्छा करूंगा या करूंगी। फिर क्या हुआ कि हाफ ईयरली एग्जाम तक तो ठीक है, माहौल ही बनता रहेगा, फिर दशहरा, दिवाली, छुट्टियां, ये सब आ गया। अभी भी क्या है, अभी भी आप सोच रहे होंगे अरे अब एनुअल फंक्शन हो रहा है स्कूल में, ये हो जाने देते हैं, या फिर क्रिसमस की छुट्टी का जनवरी से ईमानदारी से पढ़ेंगे, और जनवरी भी निकल जाएगा, और फरवरी का जब एग्जाम आएगा तब आप बोलोगे कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि टेक दिस वीडियो एज अ वेकअप कॉल और अभी से शुरू करो। फाइन, आगे आने वाले 45 दिन आपके लिए क्या होंगे? अगर आप एक संकल्प की तरह ले रहे हो तो 1 दिसंबर, अगेन आई एम टेलिंग यू, 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये अभय जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपर्स ऐप पर क्रैश कोर्स के फॉर्म में हम ला रहे हैं आपके साथ में, जिसमें हम आपको सारी चीजें करवा रहे होंगे, बहुत अच्छे से करवा रहे होंगे, सारे चैप्टर्स क्रिस्प में, रिविजन, क्वेश्चंस, टेस्ट, सब कुछ। और अगर आप और जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस अभय बैच की लेगेसी आप पिछले साल के अपने सीनियर से पूछ सकते हो, ऑल इंडिया रैंक 1 से पूछ सकते हो। क्लियर है? तो अभय बैच शुरू होने वाला है। इसमें आपके घर पे एक ब्रह्मास्त्र किट भी आएगी। ये ब्रह्मास्त्र जिसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हैं, थ्योरी है, और इसको हमने क्या किया है? अलाइन किया है, क्यूरेट किया है बैच के साथ में, ताकि
ऐसा लगे आपको कि हाँ साथ में हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या कि अभय बैच में एनरोल करना और 1 दिसंबर से इस जर्नी का पार्ट बनना है। नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट 3000 ये कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको अभय बैच 1199 में मिलेगा और आप इस बैच में एनरोल करके देखो। अगेन अगर संकल्पित हो कि कर सकते हैं 45 दिन लगातार मेहनत, क्योंकि 45 दिन रोज क्लास होगी और आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज लाइव क्लास अटेंड करना पड़ेगी, एक भी क्लास मिस किए बिना, तभी तो वो कंसिस्टेंसी आ पाएगी। क्योंकि अभी तक अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो अब आपको कभी तो मेहनत करना पड़ेगी ना, तो वो मेहनत के लिए तैयार हो तो वेलकम टू दी जर्नी, ठीक है, ज्वाइन दिस जर्नी, लेट अस विन दिस बोर्ड्स टुगेदर। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में एक चीज बता दे रहा हूं मैं आपको, क्या इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में बता दे रहा हूं कि ये खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि ये एग्जाम्स सिर्फ आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं, ये हमारे जैसे कई सारे टीचर्स आप जैसे देखोगे तो यूट्यूब पर अपने अपने बैचेस में और क्रैश कोर्स में आपके लिए खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि लेट अस हैव दिस मोटो टुगेदर, क्या कि लेट अस हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड्स, साथ मिलकर इन बोर्ड्स के ऊपर जीतते हैं। तो मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूं, मुझे पता है हमारे साथ जो टीचर्स हैं वो सब अपने अपने सब्जेक्ट्स की गारंटी ले रहे हैं, और साथ मिलकर क्या करेंगे, इन बोर्ड्स के ऊपर इस बार विजय परचम लहराएंगे। कमेंट सेक्शन में विक्ट्री ओवर बोर्ड्स लिख देना, एक बार अपना जोश बता देना कि कैसा है, क्या आप लोग तैयार हो, संकल्पित हो साथ मिलके ये आगे आने वाले समय में अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए और बोर्ड एग्जाम्स को बेस्ट तरीके से फोड़ कराने के लिए। तो मिलते हैं अभय के अंदर 1 तारीख को, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।